यह 21 काम बनते हैं गरीबी का कारण। जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही, धन टिकता नहीं, तो समझो कुछ ऐसा है जो अदृश्य रूप से तुम्हारी समृद्धि को रोक रहा है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, वह तरक्की करे, सुख शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। और जब इंसान मेहनत भी करता है पूरे मन से, फिर भी दरिद्रता पीछा न छोड़े, तो समझो वहां कोई ऊपरी कारण है, कोई सूक्ष्म ऊर्जा जो बाधा बन रही है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें होती हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा करें, अगर यह 25 गलतियां आपके जीवन में है, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता चला जाता है। हमारे सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता पास नहीं फटकती। परंतु अगर मां रुष्ट हो जाए, तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी एक दिन खाली हाथ हो जाता है। और मां लक्ष्मी कब रुष्ट होती हैं? जब हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर देते हैं। इनमें से कई आदतें हमें विरासत में मिली होती हैं, कई हम स्वयं बना लेते हैं, पर यह सभी आदतें हमारी समृद्धि के मार्ग में रोड़ा बन जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 21 कारण जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय माता लक्ष्मी। क्योंकि जब श्रद्धा से मां का नाम लिया जाता है, तो सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 25 भूलें जो बनती हैं आपकी गरीबी का कारण। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी अज्ञानतावश या लापरवाही में स्नान घर यानी नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कर्म है जो मां लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन से दूर कर सकता है। स्नान का स्थान हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र होता है। यह वह जगह है जहां हम दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं। और अगर उसी पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया जाए, तो सोचिए वहां पवित्रता की देवी, धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी कैसे वास करेंगी। यह एक ऐसा दोष है जिसे वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों ही गंभीर रूप से अमंगलकारी मानते हैं। अगर अनजाने में भी यह भूल आपसे हुई है, तो आज ही संकल्प लीजिए इस आदत को छोड़ने का, स्नान घर की पवित्रता को बनाए रखने का और मां लक्ष्मी से क्षमा मांगने का। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं, वे अक्सर यह नहीं जानते कि यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं लाती, बल्कि गरीबी के अंधकार की ओर भी धीरे धीरे उन्हें खींच ले जाती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार नाखूनों को दांत से काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करती है। और जहां नियंत्रण नहीं, वहां लक्ष्मी मां का वास कैसे होगा? ऐसा कर्म धीरे धीरे धन की हानि, वित्तीय अस्थिरता और व्यापार या नौकरी में रुकावटों का कारण बन जाता है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी बरकतों को रोक देती है। नाखून हमेशा किसी उचित यंत्र जैसे कि नेल कटर से ही काटने चाहिए, और समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रवार, जो कि मां लक्ष्मी का प्रिय दिन है, उसी दिन नाखून काटना सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो, तो अपनी आदतों में शुद्धता लाइए, क्योंकि जहां शुद्धता है वहीं समृद्धि का स्थायी निवास होता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है, तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है, तो उनको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 4, श्मशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति श्मशान में जोर से हंसता है, तो यह 100 से 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि श्मशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है, जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे
मलमूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, बाएं पैर से पट पहनना। बाएं पैर से पट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का अंबार लगा रहे तो वह न सिर्फ माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को भी बुलावा देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक है बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकता है। इसीलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करें। आप बिस्तर की चादर बदल सकते हैं और उसकी जगह साफ सुथरी, सुकून देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखद बनेगा। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है। इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 11, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहां धन टिक नहीं पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करें। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या डीला छोड़ने की गलती ना करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो शांत मन और बैठकर ही यह काम करें। यह न केवल शुभ होता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियां खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। संध्या का समय हिंदू संस्कृति में अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। इस समय को दिन और रात के संगम का काल माना गया है, जिसे गोधूलि बेला भी कहा जाता है। यह वह समय है जब वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है। मान्यता है कि इस पावन बेला में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और हर घर में प्रवेश करती हैं। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति सोता हुआ पाया जाए तो यह आलस्य और अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। उनकी नाराजगी से घर में दरिद्रता और मानसिक तनाव का प्रवेश हो सकता है। अतः इस समय नींद के आगोश में
जाने की बजाय दीप प्रज्वलन, भजन कीर्तन या अन्य सात्विक कार्यों में लगना अधिक शुभ और फलदायी होता है। अब बात करते हैं एक और सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मान्यता की। पुरुषों को 40 दिन से अधिक समय तक बाल नहीं बढ़ाने चाहिए। लंबे बाल जहां देखने में असामान्य लगते हैं, वहीं यह स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार बाल भोजन के साथ शरीर में चले जाते हैं, जिससे आंतरिक रोग हो सकते हैं। शगुन शास्त्र में भी समय समय पर बाल कटवाना शुभ और लाभकारी माना गया है। यह एक प्रकार से अनुशासन और स्वच्छ जीवन शैली को दर्शाता है। सोने की आदतों में भी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। कुछ लोग उल्टे लेटकर सोना पसंद करते हैं, लेकिन यह स्थिति शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव डालती है, जिससे पीठ दर्द, श्वास संबंधी समस्याएं और पाचन विकार हो सकते हैं। नींद में सही मुद्रा अपनाना न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। रात को पानी खुले में छोड़ना भी एक आम लापरवाही है, जो कि सही नहीं मानी जाती। पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा या कीटाणु प्रवेश न कर सकें। ढका हुआ पानी शुद्धता और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक है। वहीं मोमबत्ती या अगरबत्ती को फूंक मारकर बुझाना भी अशुभ समझा जाता है। अग्नि का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे सम्मान पूर्वक बुझाना चाहिए। जैसे हाथों से दबाकर या किसी कपड़े की सहायता से खाना या झूठे वादे करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। ऐसा करने से इंसान की विश्वसनीयता कम होती है और ईश्वरीय कृपा से भी दूरी बन जाती है। विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलना ही सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। रात के समय झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी जी का वास घर से हट जाता है। दिन में साफ सफाई करने से ऊर्जा का संचार होता है, परंतु रात में झाड़ू लगाने से बरकत में कमी आ सकती है। इसी तरह कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाकर नष्ट करती हैं, पर यह भी अन्न की बरकत को प्रभावित करने वाला कार्य माना गया है। यदि कोई साधु, फकीर या याचक आपके घर आए, तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। उनका सम्मान करना और यथासंभव कुछ न कुछ अर्पण करना शुभ होता है। यह माना जाता है कि ऐसे आगंतुकों के रूप में स्वयं भगवान परीक्षा लेने आते हैं। अगर कोई सिद्ध पुरुष अनजाने में अपमानित हो जाएं, तो उनका श्राप घर में दरिद्रता ला सकता है। अतः आदर और सेवा भाव रखना परम कर्तव्य है। पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है, पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। इसका आशय है कि हमें अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर ही खर्च करना चाहिए। अनियंत्रित खर्च हमें कर्ज और मानसिक अशांति की ओर ले जा सकता है। संतुलित खर्च ही समृद्धि और आत्मसंतोष का रास्ता है। माता पिता का सम्मान करना भी एक ऐसा कार्य है जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, वह न केवल अपने पुण्य को नष्ट करता है, बल्कि घर में नकारात्मकता को भी बुलावा देता है। सच्चा सुख उन्हीं घरों में होता है जहां बुजुर्गों का आदर किया जाता है और उनकी सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। यह सभी बातें न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी हैं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन भी करती है। यह सुझाव किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देते, परंतु यदि इन्हें श्रद्धा और नियत के साथ अपनाया जाए, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जब मन में आस्था हो और कर्म शुभ हो, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, इन जीवन उपयोगी बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, तो मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए एक बार जरूर कहें,